हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए शुक्र प्रदोष व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में शिव जी की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्र प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपका व्रत सफल होता है। यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष व्रत करने से हमें भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। तब माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं होता है। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा कर ले आना। सेठ पुत्र अपनी जीत से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से उनकी भेंट हो गई और डाकू उनका सारा धन धान्य लूटकर ले गए। सेठ का पुत्र अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। ब्राह्मण पुत्र ने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो और शुक्र प्रदोष व्रत का व्रत करें। यह सारी बाधाएं इसी कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कराकर ले आया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। अर्थात शुक्र प्रदोष व्रत के महात्म्य से उसके घोर से घोर कष्ट भी दूर हो गए। जय हो शुक्रदेव की। शुक्र प्रदोष व्रत की विधि। शुक्रवार के दिन साफ स्वच्छ वस्त्र जो सफेद या गुलाबी रंग के हों उसे धारण करें और भगवान शिव का अभिषेक करें। सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल में शक्कर डालकर अर्घ दें तथा अच्छा आरोग्य तथा अपने रोगों को खत्म करने की प्रार्थना करें। शिव जी को धूप दिखाएं और भोग लगाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन निराहार रहें तथा ज्यादा से ज्यादा जल का सेवन करें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का पंचामृत दूध दही घी शहद और शक्कर से स्नान कराकर पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करें तथा रोली मौली चावल धूप और दीप से पूजन करें। भगवान शिव के पूजन के समय पंचामृत का उपयोग करना विशेष लाभकारी रहता है। अतः इस दिन इससे भगवान शिव का पूजन अवश्य करें। अब साबुत चावल की खीर फल अर्पण करें।
इस दिन भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती का पूजन करना लाभदायक होता है। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाए। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें तथा प्रसाद वितरित करें, फिर भोजन करें। यह व्रत वैवाहिक महिलाओं के सौभाग्य में वृद्धि तथा पति की लंबी आयु देने वाला माना जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का भी 108 बार जाप करें। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व। कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए शाम के समय पूजा का अच्छा समय माना जाता है। मान्यता है कि इस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं। इस दिन सभी शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष मंत्र का जाप किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा सूर्यास्त से 15 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 15 मिनट बाद तक की जाती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को करने से 2 गायों के दान देने का पुण्य प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा। उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रखकर शंकर भगवान की आराधना करेगा, उस पर भगवान शिव की कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। जय हो भगवान शिव की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।